हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम फॉरगिवनेस की एनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आएँ। ठीक है, अपने आप को कैसे हील करें, फॉरगिवनेस, लेट गो, रिलीज़, इस स्टेट तक हम कैसे पहुँचें, क्योंकि फॉरगिव करना जो है वो बहुत बड़ा काम होता है। फॉरगिव जो है वो कोई बड़े दिल का इंसान ही कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको समझना कि फॉरगिवनेस जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम जानेंगे कि ये जो फॉरगिव करना है वो करना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका हार्ट चक्रा, आपको अपने हार्ट चक्रा को जो है वो हील करना है। ठीक है, आपके जिस पाइप में जो गंदगी जो जमा होती है वो गंदगी जाके हार्ट चक्रा में जमा हो जाती है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो ग्रजेस जो है वो ब्लॉकेजेस का काम करने लगते हैं, और जो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आपकी एनर्जी है वो फ्लो करना बंद कर देती है। जो आपकी प्राण ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी आप ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स से, वो सब जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, शायद ये पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको जो है अपने हार्ट पे हमेशा मेडिटेट करना है। गाइडेड मेडिटेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको गाइडेड मेडिटेशन को करिए। ये एक दिन का काम नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है। 21 दिन तक आप कम से कम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आदत हो मेडिटेशन की। उसके बाद 90 दिन तक आप इसलिए करते हैं कि आप उस चीज़ को जो है उसकी आदत में आ सकें, कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना है, हील करना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। अब अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने के लिए आप एक चीज़ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी अगेन वही चीज़ जिससे आपको हर किसी के तकलीफ़ को समझना, ठीक है, उसके लिए एक दया भाव रखना। यूनिवर्स की दी हुई हर चीज़, नेचर की बनाई हुई हर चीज़ पे आपको ये होना कि जितना हक आपका इस धरती पे उतना ही उनका है। जानवरों से भी प्यार करना, प्रकृति से भी प्यार करना, हर किसी को इस लायक समझना कि वो इस धरती पे रहना डिज़र्व करते हैं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं। तो हर किसी से प्यार करना, हर किसी को वो प्यार देना, इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत होगी। और आप अगर ऐसा करना शुरू करते हैं तो वो भी आप एक प्रोसेस है, आप अपने हार्ट को हील कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपने जब देखिए आपका हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो आपकी लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी का सेंटर पॉइंट होता है। तो जब आप उसे हील करते हैं, जब आप उसे बैलेंस करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं अपनी लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के बीच में। ठीक है, तो आप अपनी लोअर एनर्जी को फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी लोअर एनर्जीज़ को हायर एनर्जीज़ में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप उसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, आपको दूसरी चीज़ रखनी है कि आपको ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। यस, आपको डेली अपनी लाइफ में हर किसी को ब्लेस करना है। ठीक है, अगर आप कोई कपल देख रहे हैं, आपके दिल में ये होता होगा, अच्छा ठीक है अभी तो है, अंदर जाके इनका लड़ाई झगड़ा चलता होगा, जो भी चलता हो, XYZ, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको ब्लेसिंग्स देनी है। जो भी आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है, आपको ये प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में कि आप उसे ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि आप उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो। ठीक है, वही यूनिवर्स आपको 1000 टाइम्स रिटर्न करके देगा। और उस पर्सन के लिए भी उसको ये लगेगा कि नहीं, ये बंदा मुझे दुआएं ही तो दे रहा है, तो वो भी धीरे धीरे, अगर उसका कुछ ऐसा होगा भी आपके लिए इंटेंशन, तो वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, तो भी आप उसे मन में बोलो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ताकि उसकी तरफ से नफरत प्रोजेक्शन हो रही है, आपकी तरफ से नफरत का प्रोजेक्शन हो रहा है, नफरत टकरा रहे हैं, तो एक बंदा कम कर दे, वो नफरत देगा, आप प्यार दो, वो नफरत दे, आप प्यार दो, वो नफरत, उसके मुंह पे बोलो ना बोलो, आप उसको दिल से करो गॉड ब्लेस यू। धीरे धीरे आपका जो प्यार, आपका जो ब्लेसिंग्स है, वो उसकी नफरत को ख़त्म कर देगा। लेकिन बी पेशेंस नहीं होता लोगों के अंदर, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आपको इस चीज़ इस ब्लेसिंग्स की एनर्जी में तो आना ही आना है। और बाकी रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। ठीक है, इन फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, छोड़ना सीखिए। जो आपका नहीं है उसको छोड़ दीजिए, आपका होगा तो आपके पास आ जाएगा। इस एक फैक्ट को हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक है, ज़बरदस्ती मेरा है मत करिए। ठीक है, इस एनर्जी में मत रहिए, किसी से जलना कुड़ना, इस एनर्जी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो आपका यूनिवर्स में जितना आपके नसीब में लिखा है उतना आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में किसी की कमी नहीं है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आपके नसीब में जितना है उतना आपको मिलेगा ही। ठीक है,
उसके बाद जो है ना, जैसा कि मैंने बताया कि जो आप देते हो वही आप रिसीव करते हो, ठीक है। सो आपको प्यार देना है, आप प्यार रिसीव करोगे। आपको माफ़ी देनी है, आप माफ़ी रिसीव करोगे। आपको ब्लेसिंग्स देनी है, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। अच्छी चीज़ देना, अपने सबकॉन्शियस के साथ बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अच्छी चीज़ों को दीजिए और अच्छी चीज़ों को ही रिसीव करिए, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक छोटा सा पॉइंट है कि आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखिए कि आप डेली अपने माइंड में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, क्या आपका सर्कल है, ठीक है। आपके सर्कल में आपको कैसी अच्छा पॉजिटिव बात करते हैं लोग कि नेगेटिविटी ज़्यादा करते हैं। स्पेशली सोने से पहले और उठने के बाद सिर्फ पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस की आपका जो आप जो है आप हील्ड हैं, आप अनकंडीशनल लव में हैं, आप जो है ब्रह्मांड को अपना अनकंडीशनल लव दे रहे हैं और ब्रह्मांड से आप अनकंडीशनल लव रिसीव कर रहे हैं। अब आपका हार्ट चक्र में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ से अनकंडीशनल लव जो है वो बाहर निकल रहा है, यूनिवर्स में फैल रहा है और आप जो है सबको अपने प्यार की एनर्जी जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। और वैसी ही प्यार की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आप डिवाइन से रिसीव कर रहे हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। अफर्मेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव के लिए, अपने हार्ट को हील करने के लिए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचरिन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपके हार्ट चक्र के लिए होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो भी स्टोन्स के बारे में जानते हैं, जिनके पास भी हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि वो इसको हाथ में रख के मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उसको करिए। अगर आप इससे रिलेटेड कोई माला पहनते हैं कुछ, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगी, ठीक है। ब्रेसलेट पहनते हैं, माला पहनते हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा करेगी। वो एक स्टोन्स जो होते हैं काफ़ी हाई एनर्जी के होते हैं, ये तो आपको जल्दी हाई एनर्जी में ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी हाई एनर्जी में जाने के लिए। आप आर्कएंजल रफ़ाएल के साथ काम कर सकते हैं, जो भी एंजल थेरेपी जानते हैं, और जो भी नहीं भी जानते हैं आप ये नाम याद कर लीजिए, आर्कएंजल रफ़ाएल। आप इनको कॉल करिए, ठीक है। ये एंजल्स हैं, ये आर्कएंजल्स हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, ये हीलिंग के लिए है, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि इनकी ग्रीन लाइट, क्योंकि ये हीलिंग के लिए ही माने जाते हैं, तो इनकी ग्रीन लाइट जो है, इससे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ये आपको हीलिंग दे रहे हैं। उनसे आप हेल्प मांगिए, अपनी एक प्रेयर रेडी करिए, किसी भी तरीके की प्रेयर आपको जैसे शब्दों में अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ कि आप उनसे डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपको जो है अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करने की ब्लेसिंग्स दें, आप लोगों को ईजिली फॉरगिव कर पाएँ और लोग आपको फॉरगिव कर पाएँ, जिनसे भी आपका कुछ भी ऐसा ग्रजेस रहा है, वो सब आप रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो है डिवाइन से मांग रहे हैं कि आपकी की गई गलतियों के लिए आपको माफ़ी मिले। आप उनकी सोल से भी माफ़ी मांगते हैं, जिनके साथ भी आपने जाने या अनजाने में गलती करी है, आप उनको भी माफ़ करते हैं। जिन्होंने आपको कभी जाने या अनजाने में हर्ट किया है, आप उन सबको जो है आप माफ़ी देते हैं और माफ़ी मांगते हैं। डिवाइन फॉरगिवनेस दे रहे हैं और डिवाइन फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। फॉरगिवनेस के लिए आर्कएंजल ज़ेडकिएल का भी हम जो है उनको भी कॉल कर सकते हैं, वो फॉरगिवनेस के लिए स्पेशली माने जाते हैं। बट अगर आपको इतना सब कुछ नहीं याद रहता है, तो सिर्फ आप एक नाम याद रख लीजिए, आर्कएंजल माइकल। इनको कहते हैं एंजल्स के सेनापति, ठीक है। तो एक एंजल जो है, अगर आप इनको, ये बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं, तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप काम कर सकते हैं, जिनको भी एंजल्स के बारे में पता है, आर्कएंजल ज़ेडकिएल, रफ़ाएल एंड आर्कएंजल माइकल, ठीक है। जिनको नहीं पता है, जो न्यू है, वो सिर्फ आर्कएंजल माइकल एक नाम याद रख लीजिए, या तो आर्कएंजल रफ़ाएल, ठीक, वो आप कॉल कर सकते हैं और अपने जो हार्ट चक्र है उसको हील कर सकते हैं उनकी एनर्जी के साथ। डेली उनसे प्रे करिए, वो आपको आपकी अच्छी एनर्जी में ले जाने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को हील करना है, बैलेंस करना है, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अफर्मेशन कर सकते हैं आप, स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, आर्कएंजल्स का यूज़ कर सकते हैं। अपने लोअर सेल्फ पे काम करके अच्छी खुशी वाली एनर्जी में रहना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको खुश रहना है, खुश रखना है। और थोड़ा सा ना, अगर आप चाहें तो
हेल्प करना शुरू करिए लोगों की, ठीक है, किसी भी गरीब की, किसी भी ज़रूरतमंद की, मैं ये बोलूँगी कि किसी भी ज़रूरतमंद की, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, आप उनकी हेल्प करना शुरू करें जितना आपसे बनता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा करिए, जितना आपसे बनता है। जब आप किसी की हेल्प करेंगे और सामने से उसके बदले आपको स्माइल मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो वो आपको हीलिंग में बहुत फास्ट, रैपिड एकदम आपके लिए जो है ना रामबाण नुस्खे की तरह वो काम करता है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और ये चीज़ें मैंने, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, कुछ मैंने सीखी हैं अपनी, जितने भी मैं चीज़ें करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ उनसे, और कुछ मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको ऐड करके बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। स्टार्टिंग में बहुत आपके साथ टेबल टेनिस खेलेगा वो कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये चीज़ गलत है, हमने तो बचपन से सीखा है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। अब जब अच्छा करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा कि ठीक है, इसीलिए मैं बोलती थी या बोलता था कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए। वो आपका टेस्ट लेगा, आपको उस टेस्ट में पास होना है, ठीक है। अपने मतलब आपका वो जो नाचता मंकी है ना, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ट्रेंड योर माइंड, ठीक है, उसको ट्रेंड करिए। वो जंगली की तरह नहीं रहना चाहिए कि इधर उधर कहीं पे भी भाग रहा है। वो आपके इशारों पे काम करना चाहिए, ना कि आप उसके इशारों पे काम करें। अपने माइंड को ट्रेन करना सीखिए। फॉरगिवनेस के बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो है ना ये माइंड, बॉडी एंड सोल को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप हेल्दी होने लगेंगे। XYZ कोई से भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशन हो, ठीक है, रिलेटिव्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी रिलेशन हो, वो इम्प्रूव होने लगेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगेगी। आप खुश रहने लगोगे, आप हैप्पी रहने लगोगे, आप अच्छा चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, आप डिसीजंस ले पाओगे, दिमाग से होने वाले सारे कामों में आप जो है अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, ठीक है। एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब को जो है, इनकी एनर्जी जो है वो लेस हो जाएगी। आपका जो गुस्से में रहने की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर रहता था वो भी आपका मेंटेन होने लगेगा, ठीक है। थोड़े से डिप्रेशन के भी सिम्टम्स होते हैं, बट अगर आप फॉरगिव करने लगते हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत जलन और कुढ़न की एनर्जी में रहते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब होता है। उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी और तकलीफ़ रहती है, तो धीरे धीरे उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होने लग जाएगा। आपके हार्ट का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। आप अच्छे डिसीजन मेकर बन जाओगे, ठीक है। और आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, आप लोगों से कनेक्टेड फील करने लगोगे। आपको लगेगा कि नहीं, अब आपके लोग जो है वो बात समझ रहे हैं। आप कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तो आप वो बोल पा रहे हो। आपको लोगों का प्यार दिखेगा भी और लोगों से प्यार मिलेगा भी, ठीक है। अब अगर आप किसी को इतना ट्राई करने के बाद भी किसी को फॉरगिव ना कर पाओ, तो कुछ चीज़ें और हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप अपने तरफ से उसके सिचुएशंस को देखने की कोशिश करो कि जो सामने वाला था उसके क्या कंडीशंस रही थी जिस वजह से ऐसी चीज़ें हुई, या फिर जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। और थोड़ा सा उसके लिए दया भाव रखो कि ठीक है, शायद वो इस चीज़ को नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ये कर्मा थे या ये था या वो था, तो ठीक है मैं उसको माफ़ करता हूँ। तो ये आपको हेल्प करेगा माफ़ करने में, ठीक है। कि आप खुद से ये पूछो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो इंसान इतना प्यार करता था, जिसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप था, उसके साथ इतना ख़राब, इतना कड़वाहट हो कैसे गया, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, उसको एड्रेस करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि नहीं, आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रही होगी, तो आपको हेल्प होगा उसको माफ़ करने में कि ठीक है, मैंने भी किया, तुमने भी किया, बात बराबर, मैं माफ़ करता हूँ, अपनी तरफ से मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपको याद करना है कि उसने आपको जो है, आपने कभी भी किसी को हर्ट किया, ठीक है, तो आपको भी जो है ना उसका उस तरह से आपको जो है फॉरगिवनेस मिली, ओके। तो जब आपने गलत किया, जब आपने कुछ किया, तो आपको उधर से फॉरगिवनेस मिली, तो आप भी इतने बड़े बनो कि आप भी किसी को फॉरगिवनेस दे पाओ, ठीक है। आप ऐसे रहोगे कि मेरे को माफ़ ही नहीं कर, आप कोई नहीं होते हो माफ़ करने या ना करने वाले, सब अपना अपना कर्मा लेकर आए हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो हो ही नहीं कोई, आप तो ये रोल ही नहीं प्ले कर रहे हो। बस आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए ब्लॉकेजेस इकट्ठा कर रहे हो। उसको माफ़ करना नहीं करना, वो फिर अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो इस जन्म में उसका जो है वो तो वो करेगा ही, फिर आओगे अगले जन्म में, फिर बदला लोगे, फिर यही साइकिल चलता रहेगा, यहीं फंसे रहोगे। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि किसके लिए क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए यूनिवर्स बैठा है। आप अपने लिए डिसाइड करिए, अपने लिए काम करिए, ठीक है। अपने थॉट्स को जर्नल बना के लिखना शुरू करिए। तो लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में जो भी थॉट है, अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मैंने आपको रिलीजिंग वाला प्रैक्टिस बताया था, ठीक
ठीक है, कि आप उसको लिख रहे हो और उसको रिलीज़ कर रहे हो। जला दो उसे, ठीक है, जो भी आपके ग्रजेस हैं, जो भी आपका तकलीफ़ है, आप उसको लिखो और उसको जला दो। तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अपने थॉट्स को ना लिखने की भी ज़रूरत है। जो भी आ रहा है आपके दिमाग में, जर्नल बनाने की आदत आप डाल लीजिए। तो जब आप गाइडेड मेडिटेशन करोगे, जब आप थोड़ा ध्यान में जाओगे, तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्यों, किस लिए, किस वजह से, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो भी आपका हर्ट है, जो भी आपका पेन है, लेकिन उसको आप लिख के रिलीज़ करने की कोशिश करिए, रिलीज़ करने का आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है, आप रिलीजिंग वाली प्रैक्टिस जो फुल मून की मैंने आपको बताई है, आप वो कर सकते हैं। और आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने हार्ट को हील करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, आर्क एंजल के साथ काम कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, डिवोशन जो है वो कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, स्टोन्स के साथ काम कर सकते हैं, हैप्पी वाले स्टेट में रह सकते हैं, खुश रहना, एम्पैथी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, लोगों की मदद करना शुरू करिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। और अपना खाना प्लीज़ अच्छा रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। आपका शरीर है, किसी और की वजह से आप इसको डिप्रेस रख रहे हैं, आप इसको तकलीफ़ दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो बॉडी है, ये आपकी सोल को मिली है मदर अर्थ से रेंटल, ठीक है। आप जब जाओगे तो ये बॉडी आप यहीं दे के जाओगे, आप कुछ भी ले जा नहीं सकते। तो जब तक आपको मिला है उसकी केयर करिए, उसका ध्यान रखिए। आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है, पाला है, पोसा है, इसलिए नहीं कि उनका बच्चा जो है आगे जाके सिर्फ इसलिए तरक्की ना कर पाए कि किसी और ने उसको हर्ट कर दिया। ओके, सो आई होप कि आपको अब समझ में आया हो कि फॉरगिवनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है। जब हम हमेशा बोलते हैं ना, जितने भी हीलर्स हैं या रीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि फॉरगिव करिए, आपके लिए ही अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं क्यों फॉरगिव करूं, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया मैं उसे क्यों माफ़ करूं। तो हम इसलिए नहीं बोलते कि उसका भला होगा, हम थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बात करते, हम उसे नहीं जानते। हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, हम आपके बारे में जानते हैं कि आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। 1 दिन 2 दिन ये चीज़ें सालों साल आपके दिल में रह जाती हैं और आपकी लाइफ जो है आप तबाह कर लेते हो। जाने अनजाने आप अपनी लाइफ का जो है सारा सब कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अपने माइंड को ट्रेन करिए प्लीज़, पॉजिटिविटी से ट्रेन करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए इसको, ठीक है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। ज़बरदस्ती का मेडिटेशन क्यों करते हैं? कंट्रोल करने के लिए, फोकस के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाता है, इसके लिए ध्यान लगाते हैं हम, इसके लिए कि आपको अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल हो। जब आप स्टार्ट करते हो ना मेडिटेशन, तो आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हो, जितने आपके आचार विचार है वो सारे आपके दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो जहां आप मेडिटेट कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, अपने माइंड की एक्सरसाइज करिए। अपना जो माइंड है वो कहीं और फोकस कर दीजिए, उसको शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको डेली लग रहा है कि आपको जो है किसी को देख के बुरा लग रहा है, उसके स्टेटस देख के बुरा लग रहा है, उसके जो भी वो डाल रहा है कहीं इधर उधर मिल रहा है, उसको देख के बुरा लग रहा है, मिल रही है उसको देख के, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए या तो नंबर डिलीट कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। ये मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ से हट के, ईजी रहेगा आपके लिए कि जब तक आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, जब तक आप इस स्टेट पे नहीं पहुंच जाते कि सामने वाला कुछ भी कर ले आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक के लिए आप थोड़ा दूर रहो, अपनी हीलिंग करो, अपने ऊपर काम करो। इससे जल के कुड़ के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये चीज़ें पसंद आएंगी, आप इस चीज़ पे काम करोगे, आप अपनी लाइफ पे काम करोगे, बेटरमेंट की तरफ काम करोगे। और आप इस ज़िंदगी में इसलिए नहीं आए हो कि आप किसी से जलो या किसी से चिढ़ो, या इतनी छोटी एनर्जी में रहने के लिए आप नहीं आए हो। और एटलीस्ट आप मुझसे जुड़े हो, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम करो। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ रेमेडीज़ के तौर पे शेयर करती हूँ। तो जो चीज़ें मैंने 4-5 साल ले ली सीखने में, आप वो ना लें। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ, तो आप उनको जल्दी प्रैक्टिस करें, जल्दी उस पर काम करें। मैंने इधर से उधर से ढूंढ के सीखा, उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया, उन चीज़ों को जाना। मुझे प्रॉपरली मुझे ये भी नहीं पता था मुझे करना क्या है, ठीक है। एक स्टेट ऐसा आ गया था, और मैं सच बता रही हूँ कि मुझे चीज़ों का पता भी नहीं था। मैं इससे पहले जानती भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया,
और करते 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 आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखें। मैं जितना सीखती जाऊँगी मैं उतना आप लोगों को बताती जाऊँगी। आप लोग भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। चेंज करने की हिम्मत करें, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रोती धोती लाइफ नहीं डिज़र्व करते आप एक बहुत प्यारी, एक बहुत सुंदर खुशहाल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ का हर एक ऐशो आराम जीना चाहते हैं, आप इसलिए आए हैं। आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है। मैं कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिराकल्स हुए हैं, कभी शेयर करूँगी मैं, वो भी भगवान ने मौका दिया तो। लेकिन आप भी वो कर सकते हैं। मुझे पता है हर वो इंसान कर सकता है जिसके अंदर विल है, जिसके अंदर चाह है। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सारे लोग अग्री करें ना करें, लेकिन जितने करेंगे उतनों का तो लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना, उतनों का तो कुछ भला होगा। बाकी तो जो डिसलाइक करते हैं उनका करने दो, जिनको नहीं मानते ये सारी बातें उनको ना माने। उनके मानने ना मानने से ना यूनिवर्स को कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसके लॉज चेंज होते हैं, ठीक है। तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है वो मैं करती रहूँगी। वो मैं बीच में मैंने इसलिए भी कम किया था कि मैं थोड़े से कुछ ऐसे कमेंट से मेरे को अच्छा नहीं लगा था कि हम लोग जो है अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो बस यहाँ वहाँ से पढ़ी और बता दी। कुछ खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको लिखना, उनको नोट डाउन करना, लिस्ट बनाना, और उसके बाद फिर जो मुझे पता है जो उनको बताना। और मैं चाहती हूँ कि आप तक ऐसा कुछ पहुँचे जो आपकी लाइफ में हेल्प करे। सारी चीज़ों को मैं आपको दे सकूँ, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको रीज़न भी दे दूँ, आपको सॉल्यूशन भी दे दूँ कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए इतनी मेहनत करती हूँ। लेकिन जब कुछ ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। खैर जिनको करना है वो करेंगे ही, इतना मुझे समझ में आ गया है कि उनको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। जिनको करना है उनको वो करने दीजिए, हमें वो नहीं करना। हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम यहाँ पे अपने बेटरमेंट के लिए हैं, अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए हैं, तो हम वही करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मेरे पास सजेशंस के लिए आते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पर रीडिंग करूँ जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर चला जाए, ठीक है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जिससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट हो। हाँ, मैं जानती हूँ जब भी मैं ऐसा कोई टॉपिक डालती हूँ तो ना लोग देखते हैं ना व्यूज़ आते हैं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जितने देखते हैं उतनों का ही अच्छा हो जाए, वही अपनी लाइफ में सक्सेस करें, वही मेरे लिए काफ़ी है। और अगर इन इतने लोगों में अगर कोई एक बंदा भी सक्सेस कर जाएगा ना तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो आई होप आपको मेरा ये जो सॉल्यूशन है ये पसंद आया होगा। आप इस पे काम करोगे, आगे बढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स लोगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल ज़िंदगी बनाओगे। और जब भी ऐसा होगा तो मुझे आके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। टिल देन बाय, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।